हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 फरवरी की रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि लव रीडिंग है। इसे कोई भी देख सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर और कैसी एनर्जीज, मैसेजेस, गाइडेंसेस रहेंगे, ये देखने के लिए अगर आप वॉच कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं फिर भी देख सकते हैं। मैरिड है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक इन एंड आउट की सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, तब भी आप वॉच कर सकते हैं। ये लव रीडिंग है, तो आपके रिलेशनशिप की चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ओके, आप देख सकते हैं इसे। बस इस बात को ध्यान में रखना है, ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग को वॉच करना है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, जो हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट कर जाए और हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है थोड़ी बहुत बातें ही आपसे मैच करे। इसीलिए आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड होके देखना है। ओके, रीडिंग के सिर्फ गाइडेंस एंड मैसेजेस को लेना है, और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन और नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी प्रकार से आप अगर वृषभ राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। वाओ, पहला कार्ड ही बहुत सुंदर आया है। यस, दोनों मिलके फिर से नए तरीके से अपने रिश्ते को शुरू करेंगे। जीत हासिल होगी भाई रिलेशनशिप में। किसी बहुत बड़े तूफान को फेस करके अब फाइनली आपका रिश्ता विन करने वाला है। यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स लेकिन रहेंगे किसी किसी रिलेशनशिप में अभी भी। टेम्पटेशन, ओके। चलिए देखते हैं, एक आपके फ्यूचर हायर सेल्फ के लिए कार्ड निकालते हैं, जो एक एडवाइस के रूप में होगा आपके लिए, गाइडेंस के रूप में होगा। लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर समथिंग बेटर ऑन द हॉरिजन। दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। यस, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट आई डोंट नो आप इसे कैसे लेते हैं, बट मुझे बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, ये कॉन्फिडेंट एनर्जी ये लग रही है। यहाँ पे दिखा रहा है कि 3-4 एनर्जी आई है। एक तो सबसे पहले आई है कि जो एडवाइस के रूप में आपको दिया जा रहा है कि अपने सोल का इंचार्ज आप खुद बने, लीड खुद करें। ओके, अगर आपको लगता है कोई अनहेल्दी बातें हो रही है, अनहेल्दी बिहेवियर हो रहा है रिलेशनशिप में, तो उसे आप रोकने का समय आ गया है और बर्दाश्त नहीं करना है। ओके, चाहे आपकी तरफ से हो रही है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो रही है। काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में आप पास्ट में चल रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप में रहे वृषभ राशि आप, जहाँ पे आपने अपने पार्टनर की बहुत सारी बातों को इग्नोर किया, बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया। हालांकि आपको पता सब कुछ चल रहा था कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोच के इग्नोर कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप में तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हमें एक्सेप्ट, एडजस्टमेंट एंड अवॉइड करके कुछ बातों को चलना पड़ता है, वरना तो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। यस, ये बिल्कुल मॉरल ऑफ द लाइफ है। रिलेशनशिप को चलाने के लिए ये 3A का तो इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट, एडजस्टमेंट एंड अवॉइडेंस। लेकिन सर से ऊपर जब पानी चला जाए तब कहते हैं कि खड़े हो जाओ बस अब हथियार लेके, चाहे जो भी हो। तो पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पे नज़र आई कि यहाँ पे आपको अपने जिसे कहते हैं ना फ्रूट्स ऑफ लेबर, बिल्कुल कर्मों का फल मिल रहा है और भर भर के मिल रहा है। यस, भर भर के मिल रहा है, एक नए रिश्ते की शुरुआत। ओके, काफ़ी यहाँ पे दिखे मेरे को कि हो सकता है पास्ट में आपके रिलेशनशिप ऐसे रहे कि उसमें बहुत पेन मिला आपको,
ओके, नए रिश्ते में आप आने से डर रहे थे, बच रहे थे, उन ट्रॉमास को ही, जो भी डिज़ास्टर्स हुए हैं आपके रिलेशनशिप में ही, आप कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि कहीं ये दूसरी बार भी मेरे साथ शायद हो जाए। ओके, तो रिलेशनशिप्स को लेके आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखे मेरे को, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट पे हावी हो रहा था, लेकिन आपने लेट गो करना है, किया भी। देखा, यहाँ पे सख्त इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं भगवान के थ्रू से, इस कार्ड के थ्रू से, कि लेट गो, आई मीन रियली लेट गो। ठीक है, मीन्स कि बोलना, सिर्फ मुंह से बोलना लेट गो नहीं हो रहा है, कि मेरा मतलब कि सच में ही लेट गो, क्योंकि यहाँ पे शायद और भी बहुत अच्छा मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ये एज आ अफर्मेशन ही आप ले लीजिए चाहे तो, ये एज आ अफर्मेशन ही ले लीजिए चाहे तो। ओके, कि यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा आप डिज़र्व करते हैं, आप एक प्योर लव डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, और ये बिल्कुल डेफिनेटली 100% 2000% बात सच है कि आप जो देंगे वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा। मीन्स कि सपोज़ कीजिए आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन उस वहाँ से आपको नहीं मिला। ओके, या फिर आपने अपने सराउंड में ऐसे रिलेशनशिप देखे टॉरस कि जो ज़्यादा फले नहीं, एक किए जा रहा है, दूसरे को उसकी कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, तो कहीं ना उस चीज़ को हम अज्यूम कर लेते हैं अपने भी ऊपर। तो हमारी तरफ अच्छे रिलेशनशिप भेजता भी है ना भगवान, अच्छे पर्सन भेजता भी है ना, तो हम उसे वेलकम नहीं कर पाते हैं पूरे मन से, लेकिन हमारा, जिसे कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड हमें पुश करता है उस रिलेशनशिप की तरफ, और जब भगवान की मर्जी होगी तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, किसी के लिए 10-10 रिश्ते आते हैं और रिजेक्ट होते चले जाते हैं, और किसी किसी का एक रिश्ता आता है और उसी मोमेंट पे शादी फिक्स भी हो जाती है, और कुछ कुछ तो करके भी कर भी लेते हैं, उसी ऑन द स्पॉट कर लेते हैं। तो ये सब भाग्य का ही तो खेल होता है। एनीवेज, जो भी है, यहाँ पे बहुत सुंदर एनर्जी आई है, तो मैंने देख रही हूँ आप लेट गो कर रहे हैं उस एनर्जी को। इस पर्सन ने आपको बिलीव दिलाने में, मीन्स कि ये पर्सन आपको बिलीव दिलाने में कामयाब हो रहा है या हो रही है। रिश्तों को लेकर, लव रिलेशनशिप्स को लेकर, रिश्तों को लेकर आपके दिमाग में जो एक छवि थी ना, मैं देख रही हूँ कि आप उसे लेट गो कर रहे हैं। ओके, और अगर नहीं कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि लेट गो कीजिए बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो मन में ग्रजिस लेके मत जाइए। ओके, पास्ट के ट्रॉमास को तो कभी भी मन में लेके नहीं आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि अभी मैंने एरीज की रीडिंग की है, उसमें भी मैंने यही बोला है कि पास्ट के लेसन से आपने क्या सीखा वो मैटर करता है, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में हैं। क्योंकि अगर आप उसमें स्टक रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, क्या वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, उल्टा आप और भी ज़्यादा उसी दलदल में घिसते चले जाएंगे। तो बेटर है अपने आप को हम बदले। तो कहीं ना कहीं उस सोच पे आप मुझे विजय पाते नज़र आ रहे हैं। ओके, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहे हैं वृषभ राशि। पुरानी धारणाओं से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और निकल भी रहे हैं। अपने ऊपर जीत हासिल करते आप मेरे को नज़र आ रहे हैं वृषभ राशि। यस, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ओवर थिंकिंग विचारों से आप घिरे हुए थे, और कहीं ना कहीं उसी पे आप मुझे जीत हासिल करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मीन्स कि सब कुछ फिर से सही होता नज़र आ रहा है। न्यू लव की भी यहाँ पे एनर्जी है, हो सकता है 1, 10, 29 या 19 नंबर हो आपके पार्टनर का या आपका। ऐसा कोई व्यक्ति अगर है आपकी लाइफ में या आप खुद है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप सही रिलेशनशिप में हैं। ओके, बट फिर भी ये एक जनरल गाइडेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपको मैं यही एडवाइस दूंगी, लास्ट में तो मैं दूंगी ये एडवाइस कि अब
ये टाइम आ गया है, आप एक वीर योद्धा की तरह बिना डरे बिना हिचकिचाहट के, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं परिवार क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, बच्चा है तो बच्चे का क्या होगा, पिता का नाम नहीं मिलेगा, माँ का साया हट जाएगा, किसी के लिए किसी का जीवन नहीं रुकता है, परमात्मा का आशीर्वाद रहता है हर किसी के ऊपर, ठीक है। किसी के यहाँ पे क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। बस भगवान हमें एक सोल बना के सोल के रूप में भेजता है, हमें सोल पार्टनर्स से मिलाता है, जिसमें माता पिता भाई बहन, हमारा लवर, हमारा स्पाउस सब शामिल होता है। ओके, हमें अपने तरफ से अपने सारे कर्तव्य निभाने चाहिए, सामने वाला क्या कर रहा है डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप एक टॉक्सिसिटी में जी रहे हैं तो उसे अब ब्रेक डाउन करने की टाइम आ गया है। इस कार्ड से यही मैसेज आ रहा है आपके लिए कि अब अपने सोल का लीड अपने हाथ में लीजिए। ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम तो घर बैठे बैठे सिर्फ खाना बनाती रहती हो, बच्चे को देखती रहती हो, तुम तो एक लड़की हो, तुम और क्या करोगी। ओके, वहीं पे रिवर्स में अगर कोई मेल है यहाँ पे, उसको कोई बात का ताना दिया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ अब अपने सोल का लीड अपने हाथ में लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मीन्स डाउन एनर्जी में रहने के लिए कि आपको कोई नहीं मिलेगा अगर आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी के लिए डेस्टिनी में कोई ना कोई है। डिपेंडेंसी की भी यहाँ पे एनर्जी है। यस, अगर आपको लगता है कि आप सपोज कीजिए आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपका उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप अपना स्टेप लेके तो देखिए, तो ज़रूर से आपको जीत हासिल होगी। इतना खूबसूरत यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ ये कार्ड निकला है ना, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। किसी किसी का रिश्ता शादी में परिवर्तित होता देख रही हूँ मैं। और अगर आप शादीशुदा मतलब कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपने अपने लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा पेन सहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, तो ये शादी, ये पार्टनर आपके लाइफ में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आपको सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है वृषभ राशि। यहाँ पे 15 नंबर से दिखा रहा है टेम्पटेशन। यहाँ पे मोह माया, ये डिपेंडेंस का कार्ड भी दिखा रहा है। मोहों की वजह से, सिर्फ एडिक्शन की वजह से भी रिश्ते में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा आई हुई है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी देख पा रही हूँ मैं। कोई आपसे मिलने आ रहा है दूर से, बहुत लंबी दूरी का सफ़र तय करके कोई आपसे मिलने आ रहा है या फिर आप मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज है कि अगर पॉसिबल नहीं है मिलने आना या मिलने जाना, तो यहाँ पे ये मैसेज है कि डजेंट मैटर कि हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं, कितना डिस्टेंस है। ओके, हमारे बीच का प्यार जो है इन दूरियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है वृषभ राशि, मैं ये भी देख पा रही हूँ। यस, यहाँ पे ना अब्यूजिव रिलेशनशिप की भी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली टॉर्चर भी होता है, और कहीं ना कहीं उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। यस, चलिए देखते हैं आउटकम। थर्ड पार्टी एनर्जी है यहाँ पे। जीत तो हासिल कर ही लोगे। यस, वृषभ राशि, मैं तो देख रही हूँ आपको कि आप अपने सोल का लीड जो है अपने हाथों में ले रहे हैं। खुद को नर्चर करना, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना,
जैसे कि मैंने कहा, शायद आपको किसी ने ट्रिगर किया है कि तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इसी वजह से आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करने की राह में निकल पड़े हैं, मन बना रहे हैं कि अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं आप। यस, अगर आप यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो में है ना, ओके, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में देख पा रही हूँ कि अगर आपके बीच में शादी पॉसिबल भी नहीं है, दो एनर्जी है यहाँ पे। एक तो ये होगा कि अगर ये आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, आप भी किसी और से मैरिड है, ओके, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है या होने की संभावनाएं हैं आगे जाके, जिसमें आप दोनों भी एक दूसरे को मन से कहीं ना कहीं पति पत्नी मान चुके हैं। यस, या फिर छुप के भी शादी कर लेंगे, मैं देख रही हूँ। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे यही दिखा रहा है कि किसी फ्रेंड के थ्रू से आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। मिलजुल के एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तभी हैप्पीनेस कायम रहेगी। बहुत सारे वृषभ राशि वालों के जो भी शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अब अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, इंगेजमेंट, कमिटमेंट या मैरिज के लिए, मैं देख रही हूँ स्वीकृति मिल जाएगी उनके रिलेशनशिप को। यहाँ पे फ्रेंड्स कम लव, ओके, मीन्स कि आपका जो रिलेशनशिप है कि अपने किसी फ्रेंड्स या कोलीग के साथ ही मैं आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। यस, आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं और आपके प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जा रही है और इसी का सेलिब्रेशन करते मुझे एक साथ दिख रहे हैं दोस्तों के साथ। द सन का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ख़त्म होने वाला है किसी का, और नो मैटर कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पे अप एंड डाउन इस रिश्ते ने बहुत ज़्यादा देखे हैं और इस रिश्ते में एक रीबर्थ होता देख रही हूँ मैं। लुक, यहाँ पे ना मतलब कि चाहे आप दोनों के बीच में जितनी भी दूरी हो, आप लोग हमेशा सब कुछ सही कर ही लेते हैं और बिल्कुल हंसते खेलते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ अपने हर मोमेंट को शेयर करते मुझे नज़र आ रहे हैं। सेपरेशन में अगर थे तो मैं देख रही हूँ कि सेपरेशन यहाँ पे किसी किसी का ख़त्म हो जाएगा। यस, पुराने रिश्ते में ही एक रीबर्थ भी होने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आउटकम देखूंगी मैं। यहाँ पे जो साइन इम्पॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और द सन कार्ड के साथ यहाँ पे 12 के 12 साइन ही आ जाते हैं। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7, 1 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 19 डेट इम्पॉर्टेंट है, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है, और 1 और 3। आउटकम देखेंगे अब वृषभ राशि आपके रिलेशनशिप का 1 से 10 फेब के बीच। 3 वाला कार्ड जंप होके आया था। आउटकम तो खूबसूरत ही है, देखते हैं बाकी। अगर किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं ना, उस बात को जाने दीजिए। ये देखिए फिर से यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स कि आपके बीच में आप किसी सेपरेट मैरिड से या फिर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है, विडो या विडोअर हो सकते हैं। यस, और या फिर 2 साइडेड ही सेपरेटली मैरिड है। आपके पर्सन के लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं कि सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी कुछ है, तो करियर उनकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका ध्यान अभी
सेविंग, सिक्योरिटीज़, इन सब बातों में हैं। और किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि बातों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठ गए हैं, इसी वजह से अपने ध्यान को भटकाने के लिए इनका पूरा फोकस इन्होंने करियर पे कर दिया है। द चैरियट का कार्ड बताता है कि किसी एक बात में, ओके, अगर आप दोनों में से कोई स्टक हो गया था, हिम्मत से कदम नहीं उठा पा रहा था आगे, तो अब वो साहस में आता देख रही हूँ। यस, 4 to 7 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, कैंसर। बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में अगर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ उस एनर्जी से निकल के द चैरियट के फॉर्म में आ रहे हैं। लव मैसेजेस देखते हैं आप। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ढंग से अपनी बात को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कोई है जो आप पे क्रश करता है, जिसका आप क्रश है, ओके, लेकिन ये अपनी बात को किस तरीके से आपके सामने रखे इन्हें नहीं समझ में आता है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है क्या पता आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं, और हो सकता है ये सेम वर्क प्लेस में हैं आप दोनों। आई एम द मैन, ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो क्लैशेस की भी प्रॉब्लम है। इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें पता चल चुका है, इन्हें एहसास हो चुका है कि गलती इनकी है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं एक आदमी हूँ, और अगर फीमेल है तो मैस्कुलिन एनर्जीज उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई देख पा रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि मैं नहीं झुक सकता। इनका ईगो इनको नहीं झुकने दे रहा है आपके सामने। ये अपने आप की खोज में है, अपने आप की तलाश में है। कोई ना कोई शैडो साइड इनका ट्रिगर हुआ है वृषभ राशि, जिसकी वजह से इन्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी अंतरात्मा इन्हें कचोट रही है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए ये आपके लिए एडवाइस कार्ड आया है, लेट गो। ओके, लेट गो करना है आपको जो भी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट प्रिपेयर हो रहा है। ओके, भगवान की तरफ से कुछ ना कुछ बेटरमेंट आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लेट गो कीजिए। ओके, और ये टाइम है अपने सोल की लीड को अपने हाथ में, अपने आत्मा का लीड अपने हाथ में लेने का, किसी को खुद पे कंट्रोल नहीं करने देने का। और अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जी है, उसको आपने भेद के आगे निकलना है। ओके, बाय वृषभ राशि।